हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल सर्कल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछली वीडियो में मैंने आपको सरकम सेंटर पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने आपको सरकम सेंटर ख़त्म करा दिया था। आज बारी है कॉन्ग्रुएंसी की, तो चलिए आज पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंसी। इसमें पढ़ेंगे कि क्या होता है कॉन्ग्रुएंसी, कितने क्राइटेरिया होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के। मैं कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पे किन्हीं वस्तुओं की नहीं पढ़ाऊँगा, मैं पढ़ाऊँगा ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी। किसकी कॉन्ग्रुएंसी? ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी। कितने क्राइटेरिया होते हैं किन्हीं दो ट्रायंगलों के कॉन्ग्रुएंट होने पर या फिर कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो करने पर। असल में बात करूं तो कॉन्ग्रुएंसी को हिंदी में बोलते हैं सर्वांग समता। क्या? सर्वांग समता। धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा, बस आप लोग एंड तक देखते रहें। सर्वांग समता, ओके। जैसे कॉन्ग्रुएंसी को समझने से पहले मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूँ। मैं बात करूँ कि अगर कोई दो वस्तुएं हैं, क्या है? कोई दो वस्तुएं, जैसे मैं दो बॉल मान लूँ, जैसे दो लाइंस मान लूँ, या और भी कुछ। जैसे कोई दो वस्तुएं जिसका साइज और शेप क्या हो? साइज और शेप अगर इक्वल हो, क्या है? इक्वल हो। किन्हीं दो वस्तुओं का साइज और शेप अगर इक्वल है तो वो वस्तुएं एक दूसरे के लिए कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो करेंगी। क्या करेंगी? कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो करेंगी। या मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली रूप से कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट्स होंगी। क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। कॉन्ग्रुएंट को हिंदी में बोलते हैं सर्वांग सम। क्या? सर्वांग सम। आई होप कुछ समझ में आ रहा हो, ठीक है। अब बस एंड तक बने रहें, सब कुछ समझ में आने लगेगा। क्या? सर्वांग सम। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज कि एक लाइन है ए बी, ये ए बी है, और एक दूसरी लाइन है, इस लाइन को मानता हूँ डी ई। क्या? डी ई। इस लाइन की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। क्या है? 8 सेंटीमीटर। और इस लाइन की लंबाई है भी 8 सेंटीमीटर। तो आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों लाइंस की, ये दोनों लाइंस जो हैं, इन दोनों का लाइंस का जो साइज है वो बराबर है। अगर ये दोनों लाइंस का साइज अगर बराबर है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ए बी लाइन और डी ई लाइन एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट होंगी। क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो कॉन्ग्रुएंट को जब हम लोग डिनोट कर रहे होंगे तो इस साइन से कर रहे होंगे। किस साइन से? इस साइन से। फिर से बोल दे रहा हूँ कि जब हम लोग कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंसी को जब डिनोट कर रहे होंगे तो इस साइन से कर रहे होंगे। किस साइन से डिनोट कर रहे होंगे? इस साइन से, जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब बात हम लोग करेंगे ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी पर। किसके? ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी पर। अभी तो हम लोगों ने कोई दो वस्तुएं ले ली, मगर हम लोगों का सबसे बढ़िया मोटिव ये है कि हम लोग ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे हैं। किसकी? त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़ रहे हैं। तो चलिए वहीं पे आते हैं। मैं कुछ लिखूंगा यहाँ पे और आप लोगों को समझना होगा। चलिए, और धीरे धीरे सबको समझ में आने लगेगा। जैसे मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ, पहला पॉइंट लिखूंगा, मैं बोलूँगा अगर कोई दो ट्रायंगल है जिनमें पहला ट्रायंगल की 6 विमा, क्या? 6 विमा। अच्छा, विमा क्या होती हैं और ट्रायंगल में कितनी विमाएं होती हैं? 6 ही विमा होती हैं। जैसे मैं ये ट्रायंगल बना लेता हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए एक छोटा सा ट्रायंगल बना रहा हूँ। क्या 6 विमाएं कैसे? तो मैं ये बात कर लूँ कि ये ट्रायंगल ABC है, ये एक, ये दूसरी, ये तीसरी विमा, ये एंगल चौथा, ये पांचवा, ये छठा। तो आप देख पा रहे हैं कि टोटल कितने विमाएं हो रही हैं? 6 विमाएं हो रही हैं एक ट्रायंगल में। कितनी विमाएं हो रही हैं? 6 विमाएं हो रही हैं। 1 2 3, ये एंगल 4 5 6।
तो टोटल कितनी बीमाएँ होती हैं? 6 बीमाएँ होती हैं। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा और धीरे धीरे सबको समझ में आने लगेगा, टेंशन लगो। मैंने कहा कि यदि पहला ट्रायंगल की 6 बीमाएँ, कितनी बीमाएँ? 6 बीमाएँ, तथा दूसरे ट्रायंगल की 6 बीमाएँ यदि बराबर हो, क्या हो? यदि बराबर हो तो बे ट्रायंगल, बे मतलब दोनों ट्रायंगल या बे त्रिभुज या बे ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे। क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं करना। अभी मैं एक एग्जांपल लूँगा, सबको समझ में आने लगेगा। मैंने बोला कि पहले ट्रायंगल की 6 बीमाएँ तथा दूसरे ट्रायंगल की 6 बीमाएँ यदि बराबर हो, मतलब दोनों ट्रायंगल की, पहले ट्रायंगल की बीमाएँ जो होंगी 6 और दूसरे ट्रायंगल की 6 बीमाएँ अगर बराबर हो तो मैं बोल सकता हूँ कि वे दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे, एक दूसरे के सर्वांग होंगे। चलिए मैं एक एग्जांपल लेने के लिए आज जा रहा हूँ। जैसे पहला एग्जांपल है, मैं यहाँ पे 2 ट्रायंगल बनाऊँगा, आप आइए समझना। आइए समझते हैं। जैसे एक ट्रायंगल ये है ABC, मान चलूँगा इसको। एक ट्रायंगल ये है, इस ट्रायंगल को नाम दे रहा हूँ DEF। इस ट्रायंगल को ले लो आप ABC और इस ट्रायंगल को ले लो DEF। 2 ट्रायंगल है। मैंने बोला पहले ट्रायंगल की 6 बीमाएँ, एक ट्रायंगल ये बीमा ले रहा हूँ, ये दूसरी बीमा, ये तीसरी बीमा, इस एंगल को ले रहा हूँ अल्फ़ा, इस एंगल को ले रहा हूँ बीटा और इस एंगल को ले रहा हूँ गामा। अगर ये ट्रायंगल, ये इस ट्रायंगल की ये एक साइड है AB, अगर बराबर, ये और ये दोनों बराबर हैं, ये और ये दोनों बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, ये एंगल अल्फ़ा है तो ये एंगल भी अल्फ़ा हो यदि, और ये एंगल अगर बीटा है तो ये भी एंगल अगर बीटा हो, और ये एंगल गामा है तो ये एंगल भी अगर गामा हो, तो मैं बोल सकता हूँ कि आप देख पा रहे हैं कि पहले ट्रायंगल की 6 बीमाएँ तथा दूसरे ट्रायंगल की 6 बीमाएँ यदि बराबर हों, तो पहले ट्रायंगल की 6 बीमाएँ जो है दूसरे ट्रायंगल से मैच खा रही हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये पहली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये दूसरी भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। या मैं लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF एक दूसरे के क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। सीधा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए अभी बात आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी, क्या कॉन्ग्रेंट होने के लिए प्रत्येक ट्रायंगल की 6 बीमाएँ बराबर होना जरूरी है? तो मैं बोलूँगा नहीं। मिनिमम 3 पॉइंट्स पर भी जो है ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट बन सकते हैं। मिनिमम कितने पॉइंट पर? 3 पॉइंट पर। मगर यहाँ पे मैंने आपसे बात करी कि पहले ट्रायंगल की 6 बीमाएँ और दूसरे ट्रायंगल की 6 बीमाएँ। ठीक है, या बोल सकता हूँ कि पहले ट्रायंगल के 6 पॉइंट और दूसरे ट्रायंगल के 6 पॉइंट अगर बराबर हों तो वे ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे। मगर आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि क्या ट्रायंगल की 6 बीमाएँ बराबर होने पर ही कॉन्ग्रेंट होंगे? तब मैं बोलूँगा नहीं, मिनिमम 3 पॉइंट पर। किस पॉइंट पर? मिनिमम 3 पॉइंट्स पर। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नोट पॉइंट लिख लेना। मिनिमम, इंग्लिश में मत जाना, मिनिमम 3 पॉइंट्स पर भी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं। कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा
कि मिनिमम 3 पॉइंट्स पर भी तो हो सकते हैं, मगर वो 3 पॉइंट्स कौन से होंगे, मगर वो 3 पॉइंट्स कोई ना कोई तो होंगे, तो टेंशन क्यों कर रहे हो, बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं ये बोल देता हूँ कि कॉन्ग्रेंसी के लिए कुछ क्राइटेरियाज होती हैं। क्या होती है, कुछ क्राइटेरिया होती है। और क्राइटेरिया कॉन्ग्रेंसी के लिए टोटल 4 हैं। कितनी क्राइटेरिया हैं, 4 क्राइटेरिया हैं। तो चलिए वो कौन कौन सी क्राइटेरिया हैं, या मैं बोल सकता हूँ कि वो कौन से मिनिमम 3 पॉइंट्स हैं, या वो कौन से 3 पॉइंट हैं जिन पर 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, या फिर कॉन्ग्रेंसी को फॉलो करने लगते हैं। तो फिर लिखेंगे आप लोग क्राइटेरिया। क्या लिखेंगे, क्राइटेरिया। चलिए लिखते हैं क्राइटेरिया। मैं बोलूँगा कि टोटल 4 क्राइटेरिया होती हैं किन्हीं भी 2 ट्रायंगलों को कॉन्ग्रेंट करने के लिए। कितने, क्या करने के लिए, कॉन्ग्रेंट करने के लिए। और वो कौन कौन सी होती है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहली एस एस एस, आप देख पा रहे हैं कि कितने पॉइंट हैं, 3 पॉइंट हैं। दूसरी होती है एस ए एस, ठीक है। तीसरी होती है ए एस ए, और चौथी और अंतिम है आर एच एस। और इस पे ज़रा सही से ध्यान देना, ठीक है। चलिए मैं ये बोलूँगा कि ये 4 क्राइटेरिया हैं किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए। तो पहला है एस एस एस, और एस 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 क्या होता है, साइड साइड एंड साइड। जब किन्हीं 2 ट्रायंगल्स की, दोनों त्रिभुजों की जब साइड इक्वल हो तब, अब इस पर थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले चारों। ये साइड, एस से साइड, फिर एंगल, फिर साइड, ठीक है। ये ए एस ए क्या बनाएगा, ए एस ए बनाएगा। आप लोग सोच पा रहे होंगे, ए है एंगल, क्या है, एंगल, एस है साइड, और ए फिर एंगल। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा सही से ध्यान देना कि आर एच एस क्या होता है, आर से है राइट एंगल, क्या, राइट एंगल, एच से है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस या फिर बोल सकता हूँ कि कर्ड, ठीक है, हाइपोटेनियस। और एस जो है वो है साइड, क्या है, साइड। तो ये है, ये 4 क्राइटेरिया है, या ये 4 नियम हैं कॉन्ग्रेंसी के। कितने नियम हैं, 4 नियम हैं, जिससे कोई भी त्रिभुज मिनिमम 3 पॉइंट पर भी एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगे। चलिए पहले को डिस्कस करते हैं। मैंने बोला कि एस एस एस, साइड साइड साइड। तो मैं यहाँ पे 2 ट्रायंगल बनाता हूँ, छोटे से बना लूँगा, आप लोग समझना है। एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, ठीक है। मैं इस ट्रायंगल को नाम दे देता हूँ ए बी सी दे दूँ, इस ट्रायंगल को दे देता हूँ डी ई एफ। 2 ट्रायंगल हैं जिनको मैंने नाम दे दिया, अच्छी तरह से लिख देता हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए इस लिख दे रहा हूँ मैं, ए बी सी, अच्छी तरह से नोट बनाना, डी ई एफ, ठीक है। ये 2 ट्रायंगल्स हैं। मैंने बोला कि साइड साइड साइड, कोई भी 3 साइड जो हैं आप ले लो। जैसे मैं इस साइड को ले रहा हूँ, ठीक है। ये साइड अगर इस साइड के बराबर है, इस ट्रायंगल की ये साइड इस साइड के बराबर, जरूरी नहीं कि ये साइड इसी के बराबर हो सकता है, ये साइड इसके बराबर हो सकता है, ये साइड इसके बराबर हो, मगर साइड साइड के बराबर होना चाहिए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये साइड अगर इस साइड के बराबर है, और ये साइड इस साइड के बराबर है, और ये साइड इस साइड के बराबर है इस ट्रायंगल के, तो मैं बोल सकता हूँ कि एस 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 से ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम, या एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। आप कॉन्ग्रेंसी को जब लिख रहे होंगे तब आप ऐसे लिख रहे होंगे, ट्रायंगल
ऊपर लिख दे रहा हूँ ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे। किससे? SAS से। अच्छा, दूसरी बात डिस्कस करता हूँ SAS पर मैं। किस पर? SAS पर। तो आप लोग देख पा रहे होंगे साइड के बाद एंगल, एंगल के बाद फिर साइड, और आप देख पा रहे होंगे कि दो साइड के बीच में एक एंगल है। क्या है? दो साइड के बीच में एक एंगल है। तो आपको इस एंगल को बोलना है इंक्लूडेड एंगल। क्या? इंक्लूडेड एंगल। जब आप ट्रायंगल बनाएंगे, क्या बनाएंगे? जब आप ट्रायंगल बना रहे होंगे, जैसे मैं इन दो ट्रायंगलों को बना ले रहा हूँ, छोटे ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। इस ट्रायंगलों को भी नाम दे रहा हूँ मैं। इन ट्रायंगल को नाम दे देता हूँ PQR और STF। दो ट्रायंगल हैं PQR और STF। मैंने बोला कि SAS से भी दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं। मैं अगर ये बात करूं कि ये ट्रायंगल ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है, और इसका इंक्लूडेड एंगल, क्या? इसका इंक्लूडेड एंगल, इन दोनों साइड का जो इंक्लूडेड एंगल होगा वही तो यही तो होगा। मैं इसको अल्फा मान सकता हूँ। तो इन दोनों साइड का भी इंक्लूडेड एंगल ही होना चाहिए। अगर ये एंगल, ये साइड और ये साइड अगर बराबर हैं और ये एंगल ये है अल्फ़ा, और इसने ये दे दिया होता कि ये एंगल अल्फ़ा है, तब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते। दोनों ट्रायंगल क्या हो नहीं सकते? कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते। कॉन्ग्रेंट तभी हो सकते थे जब ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इसी साइड के बराबर, और ये इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए इन दोनों साइड का। या मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों भुजाओं का संगत कोण होना चाहिए। क्या? संगत कोण। आप देख पा रहे हैं इन दोनों भुजाओं का संगत कोण यही है, या इंक्लूडेड एंगल यही है। अगर कहीं ये अल्फ़ा होता और यहाँ पर एंगल अल्फ़ा ना होता, यहाँ पे होता, तो मैं बोल देता कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। चलिए तीसरी बात करता हूँ ASA पर। किस पे बात कर रहा हूँ? ASA पर। मैं यहाँ पे बात करूँगा तो यहाँ पर भी मैं दो ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है, दो ट्रायंगल बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया कि ट्रायंगल PQR, इस स्थिति में ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल STF एक दूसरे के क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे इस स्थिति में भी। अच्छा, बात करूँ ASA पर। क्या? ASA पर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एंगल, साइड और एंगल। अगर कभी भी ये सिचुएशन आए कि एंगल, साइड और एंगल भी अगर दोनों ट्रायंगल के बराबर हो, तो ASA से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं, समझते हैं कि अगर एंगल और एंगल के बीच में इंक्लूडेड साइड है, क्या है? तो आप देख रहे हो कि साइड जो है इंक्लूडेड होने चाहिए। अगर मैं इस एंगल को अल्फ़ा मान लेता हूँ, इस एंगल को क्या मान लेता हूँ? अल्फ़ा, और ये एंगल भी अगर अल्फ़ा होता है, अगर इस एंगल को अगर मैंने बीटा माना होता और ये एंगल भी अगर बीटा होता, ये साइड इस साइड के बराबर होती, तब मैं बोल सकता था। आप देख पा रहे हो कि ये दोनों एंगल हैं, इनका इंक्लूडेड साइड यही तो है। ये दोनों एंगल हैं समान, इनका इंक्लूडेड साइड भी यही है। तो आप बोलेंगे कि ये एंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक दूसरे के क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। अगर कहीं ये सिचुएशन होता कि ये एंगल अल्फ़ा होता तो ये भी एंगल अल्फ़ा है, अच्छी बात है। ये अगर एंगल बीटा है तो ये भी एंगल बीटा है, ये साइड इस साइड के बराबर होती, तब मैं ये बोलता कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, क्योंकि इसका जो साइड होने चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? इंक्लूडेड। कैसी? इंक्लूडेड। तो चलिए आप समझ पा रहे होंगे। अगर बात करते हैं चौथी क्राइटेरिया पे कि ये चौथा नंबर है, ठीक है, ये बताता है कि राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड अगर दोनों ट्रायंगल की बराबर हैं, तब भी ट्रायंगल क्या हो सकता है? तब भी ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं। तो राइट एंगल के लिए मुझे एक समकोण त्रिभुज की जरूरत होगी। तो चलिए मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। क्या? एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए
मुझे एक त्रिभुज के एक कोण को 90 डिग्री बनाना होता है तो मुझे परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा, जिससे जैसा कि मैंने आपको दिखाई दे रहा है, खींच लिया। चलिए, ये दोनों ट्रायंगल मैंने बना लिए। एक ट्रायंगल को फिर से नाम दे देता हूँ ABC और इसको ले लेता हूँ PQR। ठीक है, ये दो ट्रायंगल हैं ABC और PQR। अच्छा, मैंने बात करी RHS से भी। RHS से भी दो ट्रायंगल जो हैं कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं। तो एक पहले चाहिए R। तो R क्या होता है? राइट एंगल। क्या होता है? राइट एंगल। तो राइट एंगल अगर जो है अगर बराबर होंगे दोनों के, और आप देख पा रहे हैं राइट एंगल बराबर है क्योंकि दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल मालूम पड़ रहे हैं, तो इसका भी 90 उसका भी 90। दूसरा जो है हाइपोटेनियस अगर बराबर हो। हाइपोटेनियस होता है कर्ड। क्या होता है? कर्ड। अगर ये कर्ड इस कर्ड के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और कोई भी साइड, जैसे इस साइड को मान लो ये साइड इसके बराबर है या ये साइड इस साइड के बराबर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि RHS से क्या, RHS से ये दोनों ट्रायंगल, या मैं बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR एक दूसरे के क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है, क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। तो ये 4 क्राइटेरिया थी जब ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होते हैं। चलिए, मैंने बताया था कि मिनिमम 3 पॉइंट पर भी ट्रायंगल्स जो हैं कॉन्ग्रेंसी को फॉलो कर सकते हैं या क्या कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं या सर्वांग सम हो सकते हैं। तो ये चार रूल हैं मिनिमम 3 पॉइंट पर। वैसे कि 6 विमाएँ अगर बराबर हों दोनों भुजाओं की, या 6 विमाएँ बराबर हों, तब भी ट्रायंगल्स जो हैं समरूप हो जाते हैं। और कुछ क्राइटेरिया हैं या कुछ नियम हैं, ये 4 नियम बताए हैं मैंने आपको, इससे भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अगली वीडियो होगी मेरी सिमिलैरिटी की या समरूपता, हिंदी में क्या बोलते हैं? समरूपता, सिमिलैरिटी की। तो उसमें आपको बताएंगे सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स की, और मैं आपको एरिया भी फाइंड कराऊंगा सिमिलैरिटी में और परिमाप भी फाइंड कराऊंगा। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।